गौर ये करने वाली बात, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप इसे इस ढंग से देखें कि झारखंड राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,05,000। हेमंत सोरेन जी के प्रथम मुख्यमंत्री कालखंड में वो 85,000 था। 6 वर्षों में ये बढ़कर के 1,05,000 हुआ। और हमारी पूरी जिम्मेवारी है कि हम राज्य का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लोगों का बढ़ाए। मैं राज्य की जनता को यह भी कहना चाहता हूं, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज जिन 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अगर एक परिवार के पीछे 5 परिजन, 5 सदस्यों को जोड़े तो निश्चित रूप से 50,000 लोगों को पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होगी और क्रय शक्ति भी उनका बढ़ेगा। लोग मैया सम्मान योजना को बहुत ही साधारण तौर पर देखते हैं, लेकिन सरकार मैया सम्मान के नाते राज्य की आधी आबादी नारी शक्ति को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो सोच है, इसका परिणाम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि हमने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारी क्रय शक्ति है, उसका जो योगदान है वो बहुत ही कम है, लेकिन 50 लाख राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ करके अब विश्वास करें कि हम प्रतिवर्ष 15,300 करोड़ रुपए मैया को दिया जा रहा है, बहनों को दिया जा रहा है। और जब हम 50 लाख लोगों को हेमंत सोरेन जी की सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर जो राशि उपलब्ध करा रही है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों का क्रय शक्ति बढ़ रहा है। इससे ये कोई साधारण बात नहीं। हम हर क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं। राज्य के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए हम अपने अपने विभागों को सबल बनाने में, जो कार्य योजना है उसे मजबूत करने में हम लोग प्रतिबद्ध। मैं चर्चा करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग का। हमारे सभी मंत्री, चाहे वो नगर विकास के मंत्री हों, सिंचाई विभाग के मंत्री हों, राजस्व विभाग के मंत्री हों, कृषि विभाग के मंत्री हों, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हों, सभी मंत्री अपने कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने में पूरा तन मन उसमें दे करके उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि यह राज्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मानकों में बहुत पीछे चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ स्वास्थ्य मंत्री जी को, और हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 8 मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले। फेज 1 में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी और फेज 2 में देवघर, पाकुड़, जमशेदपुर और सिमडेगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। हम दिल्ली के तर्ज पर एम्स 2, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सोच है कि राज्य में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के तर्ज पर हम यहाँ एम्स 2 का भी स्थापना सरकार करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। अंत में मैं ये जरूर कहूँगा कि श्री हेमंत सोरेन सरकार की सोच है कि हम रोजगार उपलब्ध करा करके, देखिए सरकारी सेवाएं, सरकारी पद तो निर्धारित है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में एलाइड एग्रो सेक्टर के माध्यम से हम मत्स्य पालन में वृद्धि करें, हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करें, हम फलदार वृक्ष के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और जैसा कि हमारी सरकार की ये सोच है कि राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाना है, कौशल विकास में गति लानी है, आर्थिक विकास करना है, वित्तीय सहायता लोगों को उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वित्त मंत्री के नाते एक निर्देश दिया है कि आप अपने राज्य में जितने बैंकर्स हैं
आप उन्हें स्पष्ट रूप से ये निर्देश दें कि वैसे बेरोजगार युवा जिन्हें ऋण की आवश्यकता है वो ऋण बैंकर्स के द्वारा सुविधा सुलभता पूर्वक उपलब्ध हो, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और वित्त मंत्री होने के नाते मैं आज इस मंच से राज्य के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूं, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं कि एमएसएमई के सेक्टर में जब भी आपको ऋण की आवश्यकता हो, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो, राज्य के बैंकर्स आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी। युवा झारखंड की युवा ताकत हमारे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सीधी तस्वीर आप मोरहाबादी मैदान से देख पा रहे हैं। 10,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और थोड़ा शोर होना चाहिए कि नहीं आज के इस अवसर पर, थोड़ा शोर, थोड़ी खुशियां। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए आप सभी। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत बेमिसाल ये नजारा हमें नजर आ रहा है। आज हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है। अद्भुत। माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द जब कम पड़ते हैं तो ऐसे ही भावनाएं आप तक पहुंचना चाहती है। आज तमाम झारखंड की युवा शक्ति आपके संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को और झारखंड को गढ़ने के लिए तैयार है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों की बदौलत अब राज्य में लगातार हो रही है नियुक्तियां, उनकी जमी हो रही है युवाओं की और आसमां भी हमारे युवाओं का ही है। हर विभाग में नियुक्तियों का कारवां निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। आइए इसी विशेष यात्रा पर एक नजर डालते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। अपने वादों को हमेशा पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस साल की सबसे बड़ी नियुक्ति का आगाज किया है, जिसमें विभिन्न विभागों से 8,000 से भी अधिक नियुक्तियां की गई है। नियुक्ति के इस महासौगात से युवाओं में खुशी की लहर है, जिसे वो खुद बयां कर रहे हैं। जोहार, मेरा नाम है रूपम सोनाली। 11 to 13 जेपीएससी में वित्त सेवा में मेरा चयन हुआ है। मेरा सिलेक्शन इस बार 11वीं से 13वीं जेपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर झारखंड प्रशासनिक सेवा में हुआ है। मेरा चयन सहायक आचार्य विज्ञान विषय से कक्षा 6 से 8 के लिए हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर सनी सोरेन है। मेरा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जेपीएससी के थ्रू हुआ है। मेरा चयन झारखंड पुलिस सेवा में हुआ है और मुझे रैंक 8 प्राप्त हुआ है। मोर चयन सहायक आचार्य शिक्षिका 6 to 8 ले हुए हो। मेरा रैंक 6 आया है और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा अलॉट हुआ है। मेरा यहाँ चयनित हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में। मेरा सिलेक्शन झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है। मेरा चयन झारखंड पुलिस सेवा में हुआ है। मेरी नियुक्ति सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 गणित एवं विज्ञान के लिए हुई है। जब 7वीं से 10वीं जेपीएससी कंप्लीट हुई तो उसी टाइम मुझे इंस्पिरेशन आया कि सरकार जो है समय से एग्जाम ले रही है और मैंने तैयारी करना शुरू किया। परीक्षा जो है वो सही समय में उन्होंने आयोजन किया और सही समय में उनका परिणाम दिया। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नित्य प्रतिदिन एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। सारे रुकावटों को दूर करते हुए जेपीएससी सरकार ने अपने कार्यकाल में कराया है और एक बेंचमार्क इन्होंने सेट कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि मुझे अपने ही राज्य में सेवा देने का मौका मिल रहा है। इसने ट्रांसपेरेंसी के साथ इस जेपीएससी की परीक्षा को कराया। मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि मैंने जेपीएससी पास कर लिया है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है जेपीएससी में, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देविला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा सम्मान मिले, युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान मिले और आसमान से भी आगे उन्हें एक जहां मिले, जहां पर एक दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष झारखंड पूरी ताकत के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे जज्बे के साथ खड़ा हो। ये स्वाभिमान और ये आत्मविश्वास बना रहे,
इसीलिए नियुक्तियों की ये श्रृंखला आज बढ़ती चली जा रही है। आज हजारों हजार युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का ये समय आ चला है। अब इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग उप समाहर्ता के रूप में चयनित श्री अभय। बहुत सारी बातें हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस युवा झारखंड को वो युवा नेतृत्व मिल रहा है जो हमेशा कहता है कि हम अब कभी रुकने वाले नहीं हैं, हमेशा जो कहता है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आप सबकी तरफ से। और आपके इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच अब सादर निवेदन करना चाहती हूं झारखंड के प्रगतिशील युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके ऊर्जावान विचारों हेतु महोदय। को ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह चल रहा है मोरहाबादी मैदान में। सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन वहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है और देखिए नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था जनता से, जो दावा किया था चुनाव से पहले, वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। रोजगार की सौगात सीएम सोरेन की तरफ से दी जा रही है और हेमंत सरकार के एक माननीय मुख्यमंत्री जी की और एक संवेदनशील सोच आप सभी के समक्ष और हम सभी के समक्ष आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो युवा झारखंड अपने राज्य को गढ़ने के लिए तैयार है, सबसे पहले उनके हाथों में उनकी खुशियों की चाबियां सौंप दी जाए। तो एक बार जोरदार तालियां और अपने प्लाकार्ड्स को थोड़ा वेव कर दीजिए। और अब नियुक्ति पत्र वितरण का ये ऐतिहासिक समय आ गया है। उप समाहर्ता के रूप में चयनित पदाधिकारी श्री अभय कुजूर जी, विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। आप कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में उप समाहर्ता के पद पर चयनित हैं श्री अभय कुजूर जी। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अगला नाम बबीता सिंह जी। बबीता सिंह मैडम, आप आगे आएंगी। उप समाहर्ता के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला आमंत्रण होगा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नव चयनित आशीष अक्षत, श्री आशीष अक्षत। अगला आमंत्रण राज्य कर पदाधिकारी के रूप में इपील अंकिता हेम्ब्रम जी, आप आगे आएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आपके हाथों में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी खुशियों की चाबी और आपके सपनों की उड़ान के लिए पंख थमा रहे हैं। अद्भुत ये नजारा है, ये खुशियां हैं। अगला आमंत्रण काराधीक्षक के रूप में चयनित श्री राजेश रजक जी, आपको आमंत्रण होगा इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर इस सरकार की पहली वर्षगांठ जो कि समर्पित है हमारे युवाओं के लिए। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 लाभुक होंगी, हमारी नवनियुक्त होंगी स्वीटी सुमन जी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में झारखंड शिक्षा सेवा
श्रेणी 2 में स्वीटी सुमन जी। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। आप अपने प्लाकार्ड्स को, नियुक्ति पत्रों को लहरा सकते हैं। अपनी खुशियों को उजागर कीजिए, अपनी खुशियों को बयां कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। अगला आमंत्रण जिला समादेष्टा के रूप में मोहम्मद अफरोज आलम। मोहम्मद अफरोज आलम, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। अगला आमंत्रण सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में सरिता बारला जी। आप आएंगी, आप इनके चेहरे की खुशियों को देखिए, कैसे चमकता दमकता दिख रहा है हमारा झारखंड का उज्जवल भविष्य, जो झारखंड की नई कहानी लिखने को अब तैयार है पूरी तरह से। श्रम अधीक्षक के रूप में चयनित महफूज आलम जी, निवेदन आपसे। महफूज अहमद जी, निवेदन आपसे। अगले आप चयनित पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मनीला उरांव। ये खुशियां बता रही है सरकार के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपके गहरे विश्वास को। उत्पाद निरीक्षक के पद पर चयनित श्री विनय कुमार सिंह जी, अगला आमंत्रण आपके लिए होगा। तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित जरूर होती रहनी चाहिए। ये आपकी खुशियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों से आज धरातल पर उतर रही हैं। उत्पाद निरीक्षक के रूप में आपका चयन किया गया है। अनंत अशीष शुभकामनाएं आपको। दंत चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग डॉक्टर कुमारी सरिता महतो। डॉक्टर कुमारी सरिता महतो, दंत चिकित्सक के रूप में, डेंटिस्ट के रूप में आपका चयन किया गया है। जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। बेहद सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चयनित पदाधिकारी से बात करते हुए। अगला आमंत्रण कीट पालक उद्योग विभाग में कीट पालक के रूप में चयनित हैं कौशल्या सवैया। कौशल्या सवैया जी, आप आगे आएंगी। ये नियुक्ति पत्र आपके उज्जवल भविष्य की एक चिट्ठी आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य संवारे और झारखंड का भविष्य संवारे। अगला आमंत्रण कीट पालक के रूप में ही चयनित हैं कंचन कुमारी जी। अद्भुत ये नजारा, बेमिसाल ये नजारा है। पूरी तरह से आज का समर्पित ये दिन हमारी युवा शक्ति के लिए, जो युवा झारखंड को गढ़ने का काम करेंगे, ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके कांधों पर डाला है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नियुक्तियों की अगली कड़ी में हम फिर आगे आएंगे। इस समय बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथि गणों का, इस तरह से झारखंड को आगे बढ़ाने वाले आपके संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए। साथियों, हम मना रहे हैं झारखंड की स्थापना का रजत पर्व। हमारे सामने हर क्षेत्र में दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष झारखंड की एक बेमिसाल तस्वीर है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से यहाँ के बच्चे अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि सरकार के खर्चे पर विदेशों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग की 25 वर्षों की गौरवशाली उपलब्धियां हमें खुशी मनाने का अवसर देती है। आइए इसी गौरवशाली यात्रा पर चलते हैं एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम है। वर्ष 2000 में राज्य के गठन के साथ ही झारखंड के सरकारी विद्यालयों में अनेक प्रकार की चुनौतियां विद्यमान थीं। विद्यालय एवं शिक्षकों की कम संख्या,
सीमित संसाधन और बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाना इस विषम परिस्थिति से राज्य को उभारना था। इन कठिन परिस्थितियों ने एक नई प्रतिबद्धता, एक नए संकल्प को जन्म दिया कि शिक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगी और यही संकल्प आगे चलकर एक गहरी स्थायी शिक्षा क्रांति का आधार बना। विद्यालयों तक पहुंचना आसान हुआ और शिक्षा घर घर पहुंची। राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयों का विस्तार किया गया। कभी झारखंड में बहुत कम विद्यालय थे, लेकिन सरकार के संकल्प से राज्य में 19,294 नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए। 10,288 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। 1,189 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय बनाया गया। 575 माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रूपांतरित किया गया। इस ऐतिहासिक विस्तार ने विद्यालयों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि बच्चों का नामांकन भी लगभग 2 गुना कर दिया। आज बच्चा चाहे किसी भी गांव का हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसके पास उपलब्ध है। समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज राज्य में लगभग 50,000 CWSN बच्चे अन्य बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय बिना शिक्षक के अकल्पनीय है, अतः शिक्षकों की संख्या में भी ऐतिहासिक वृद्धि की गई। पहले पारा शिक्षकों की नियुक्ति, फिर नियमित शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती। परिणाम ये हुआ कि राज्य में शिक्षकों की संख्या में उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक वृद्धि हुई। राज्य में न सिर्फ 19,000 नए और 12,000 उत्क्रमित विद्यालयों में नए भवन या कक्षा कमरे बनाए गए, बल्कि पुराने जर्जर विद्यालयों के स्थान पर 13,283 नए विद्यालय भवन, 1,10,304 अतिरिक्त कक्षा कमरे, 26,091 शौचालय आदि का भी निर्माण कराया गया। आधुनिक प्रयोगशालाओं और उन्नत सुविधाओं से शिक्षा का चेहरा बदल गया। शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, ICT लैब, साइंस लैब, इंटीग्रेटेड मैथ्स एंड साइंस लैब, STEM लैब्स, लैंग्वेज लैब का अधिष्ठापन एवं शुरुआत की गई। साथ ही सभी विद्यालयों में स्वच्छ शौचालय, किचन जैसे आधारभूत आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित किया गया। 803 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत ने पढ़ाई के साथ एवं उसके बाद रोजगार के नए अवसर खोल दिए। नियमित विद्यालयों के अतिरिक्त विशेष विद्यालयों की मजबूत श्रृंखला, जैसे CBSE बोर्ड के TM स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल एवं PM श्री विद्यालय स्थापित किए गए, जिन्होंने झारखंड की शिक्षा को नई ऊंचाई दी। गुणवत्ता सुधार के लिए कई अभिनव प्रयास किए गए, जिसमें TNA शिक्षकों का सतत पेशेवर विकास, TLM निपुण अभियान, मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण, विद्यालय प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जैसे अभियानों ने शिक्षा की गुणवत्ता में अहम भूमिका निभाई। आज बच्चों की बुनियादी सीखने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ खेल, कला, संस्कृति और सह पाठ्य गतिविधियों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है, ताकि बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व, टीम वर्क और सृजनात्मकता भी सीखें। सन 2001 से 2025 तक ये यात्रा झारखंड के विकास का स्वर्णिम अध्याय है। विद्यालय बढ़े, शिक्षक बढ़े, सुविधाएं बढ़ी और बच्चों के अवसरों ने नई उड़ान भरी। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2002 में जहां जैक बोर्ड के 10